नाज़रीन, ये है अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर। सीबीआई ने जगन मोहन रेड्डी से 3 दिन तक मुसलसल पूछताछ के बाद इतवार की शाम 7:20 पर जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी की तौसीक कर दी। इस इतला पर उनकी वालदा विजयम्मा, जोजा भारती और बहन शामली दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंच गई हैं। इनके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुन दिलकुशा गेस्ट हाउस पर जगन की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने इल्जाम आयद किया है कि जगन को मनसूबा बंद तरीके पर इतवार की शाम गिरफ्तार किया गया है। उन्हें अंदरून 4 घंटे सीबीआई की मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी को दस्तूर हिंद की दफा 409, 420, 477 और 120B के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने कहा है कि जगन को पीर के दिन सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ऐसा महसूस होता है कि सीबीआई के अहदेदारों ने जगन के गैर महसूब असासिजात केस के सिलसिले में जगन के जवाबात पर अदम इत्मीनानी का इजहार करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने कहा है कि इतवार के दिन शाम में जगन की गिरफ्तारी एक हैरत अंगेज इक़दाम है और सियासी साजिश है। सरकारी तौर पर गिरफ्तारी से कबल सीबीआई हुकाम ने अरकान खानदान को तलब करते हुए गिरफ्तारी की वजूहात बयान किए। जगन मोहन रेड्डी के वकील कानूनी कार्रवाई की तकमील के लिए सीबीआई के अहदेदारों के साथ हैं। जगन की मां, बहन और बीवी को दिलकुशा गेस्ट हाउस में जगन से मिलने की इजाज़त दे दी गई है। वकील का कहना है कि सीबीआई कानूनी एतबार से गिरफ्तारी को जारी रखती है या फिर 28 मई तक के लिए महरूज रखते हुए उन्हें अदालत में पेश करेगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह और रुकन पार्लियामान वाई जगन मोहन रेड्डी से मुसलसल 3 दिन से दिलकुशा गेस्ट हाउस में सवालात की बौछार कर रही थी। अब जबकि 28 मई को जगन की दरख्वास्त क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी पर समाअत मुकर्रर है। वाज़ेह है कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामान की हैसियत से मुस्तफ़ी होने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने अपने वालिद व साबिक़ वज़ीर आला अंजानी डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी नामी नामे से एक सियासी जमात तश्कील दी। उसके बाद उन्होंने सियासी पार्टी के बैनर तले भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और अब वो 18 असम्बली हल्काजात में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ़ थे। वाज़ेह है कि जगन मोहन रेड्डी की इम्कानी गिरफ्तारी और अवामी एहतजाज के पेश नज़र रियासत में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया था और पुलिस का वसीतर इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह रहे कि अवाम में ये तजस्सुस था कि सीबीआई जगन को गिरफ्तार करेगी या नहीं। पहले दिन यानी 25 मई को सीबीआई के रूबरू पेश होने के बाद जगन की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ गलत साबित हुई। सीबीआई ने 3 दिन तक तहक़ीक़ात के बाद अचानक इतवार की शाम जगन को गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया है कि ये एक बाविखार तहक़ीक़ाती इदारा हुकूमत का असीर है। आइए नाज़रीन, आपको हम ले चलते हैं ताज़ा तरीन जानकारी के लिए दिलकुशा गेस्ट हाउस पर, जहाँ पर हमारे OCN के ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाखरी मौजूद हैं। नाज़रीन, जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी से पूरी रियासत में हलचल मच गई है। दिलकुशा गेस्ट हाउस के पास काफ़ी गर्मा गर्म माहौल देखा गया है। हमारे ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाखरी इस वक्त दिलकुशा गेस्ट हाउस पर मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से ताज़ा तरीन जानकारी हासिल करते हैं। बाखरी, हमें बताइए कि वहाँ की सूरत हाल, वहाँ का माहौल कैसा है अभी? सना, यहाँ पर माहौल बहुत ही गंभीर है, हालात बहुत ख़राब हैं जी। यहाँ पर वाईएसआर की बेवा विजयम्मा, उनकी बेटी, उनके दामाद अनिल, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मीडिया पूरा यहाँ पर भरा हुआ है। आप मेरे पीछे की आवाज़ें सुन सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी यहाँ पर मीडिया का हुजूम है। सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शाम तक हो सकता है कि जगन को रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन जगन को अब तक नहीं रिलीज़ किया गया और 7:20 को जगन को अरेस्ट कर लिया गया। सना जी बाखरी, हमें ये बताइए कि इस गिरफ्तारी की अहम वजह क्या है? गिरफ्तारी की अहम वजह यह है, आपको याद होगा मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स पी शंकर राव ने हाई कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की थी कि जगन के पास आय से 100 से ज़्यादा एसेट्स मौजूद है, गैर असाजात उनके पास मौजूद है। उसके बाद से सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई। जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तो बीच में मौजूदा वजीर मोपी रेड्डी गिरफ्तार हुए। जगन के एडिटर और ऑडिटर जी वहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए जी, और जगन के साथ साथ कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, जगन के लोगों को। लेकिन उस एफआईआर में 12 से 15 लोगों के नाम थे, लेकिन वाहिद जगन थे जो A1 है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अब जगन को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसकी पेशन गोई हमारे एडिटर तकिया अस्करी विला ने पहले ही कर दी थी। OCN चैनल के खबरनामे ने पहले ही इसकी पेशन गोई कर दी थी कि उसे जगन को इतवार के रोज़ अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि जी 28 को उनको कोर्ट में पेश होना है। सना जी बाखरी, देखिए, अवाम का ये एहसास है कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतें इस यतीम पर इंतहा से ज़्यादा जुल्म कर रही हैं। क्या ये सही है? देखिए, होता है जब भी कोई ओपोनेंट
अपने खिलाफ आता है तो जोर और तमाम अपनी ताकतें लगा देते हैं। इस वक्त नवंबर 2011 को इन्होंने जब इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त ये बात कही जा रही थी कि जगन को कोई ना कोई इसमें फंसाया जाएगा या सीबीआई के जरिए डराया जाएगा या फिर उनके ऊपर इतने मुकदमे डाल देंगे वो अपने घुटने टेक कर सोनिया के दरबार में अपनी अर्जी लेकर जाएंगे और अपनी जमातें अपने जो कांग्रेस वाईएसआर जमात जो है उसे मर्ज कर देंगे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। जगन ने पहला इलेक्शन वाईएसआर कांग्रेस ने लड़ा नवंबर 2011 में और काफ़ी भारी काफ़ी रिकॉर्डेबल मार्जिन से उन्होंने जीता था कि इंडिया का हाईएस्ट मार्जिन विन जगन ने जीता था और उनके माँ विजय अम्मा ने भी एमएलए जीती थी। जब से ये बात कहना शुरू कर दिया था कि जगन अब ये तहरीक को बहुत तेज़ी से ले जाएंगे, जबकि उनके पास कोई भी पॉलिटिकल फिगर या बैकअप नहीं था। अब उनको दबाने के लिए जी जगन को खत्म करने के लिए, जगन की जमात को खत्म करने के लिए हो सकता है, लोगों का ये मानना है, वाईएसआर कांग्रेस का ये मानना है कि जगन को अरेस्ट किया जाएगा। यानी इस तरह से एक तरह से ये मतलब हुआ कि कांग्रेस पार्टी से अलहदा होने की उन्हें ये सजा दी जा रही है। आखिरी हमें ये बताइए कि चार्जशीट में अब तक कितनी प्रॉपर्टी को जाहिर किया, आखिरी हमें बताइए कि चार्जशीट में कितनी इनकी जो गैर महसूब असासाजात है, जितनी प्रॉपर्टी है वो असल प्रॉपर्टी कितनी जाहिर की गई है? सना चार्जशीट हुकूमत का ये कहना है, एफआईआर में उन्होंने डाला था 365 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इनका सोर्स ऑफ इनकम और इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं खाती, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने आ जाएगा। सना बाखरी जगन के वकील ने क़ब्ल अज़ीं ये बयान दिया था कि 28 मई के दिन जगन को खुसूसी अदालत में पेश होना है, उससे क़ब्ल उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं, तो फिर किस तरह उन्हें आज गिरफ्तार किया गया? देखिए, उनके एडवोकेट ने 26 तारीख को कह दिया था कि 28 तारीख तक जी जगन को नहीं अरेस्ट किया गया, कोर्ट का ऐसा कहना है जी। लेकिन सीबीआई ने 7:20 जी इतवार के दिन 27 तारीख 7:20 को उनकी गिरफ्तारी बताई। तो हो सकता है उन्होंने 28 को कोर्ट को पेश किया जाएगा, लेकिन आज दिलकुशा गेस्ट हाउस में जगन को रखा जाएगा, पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, ना ही उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त दिलकुशा गेस्ट हाउस में मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी हंगामा है। जगन के चाहने वाले प्रशंसक जी कारकुन यहाँ पर हजारों तादाद में मौजूद है, जबकि 144 धारा 144 लगाई दी गई है जी। और उनकी वालिदा, उनकी बहन, उनके जीजा, उनकी जौजा उस वक्त यहाँ पर मौजूद है और हजारों की तादाद में लोग और पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। पुलिस को उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। सना बाखरी बताया गया था कि जगन को 28 मई के दिन खुसूसी अदालत में पेश होना था, वहां पर उनकी गिरफ्तारी यकीनी है ऐसा माना जा रहा था, उसके बावजूद सीबीआई ने एक दिन क़ब्ल अपने तौर पर उन्हें गिरफ्तार क्यों कर लिया? देखिए, होता है एवरीथिंग इज प्लान्ड, जो कहा जाता है वो यही हुआ है जी। हुकूमत ने हर चीज प्लान तरीके से किया है। पहले उन्हें 1-2 दिन बुलाकर छोड़ दिया गया ताकि उनके कारकुन ये समझे कि हालात ख्वाबों में नहीं, आदमी छोड़ देंगे जी। लेकिन उससे कबल मैं आपको और अभी जो खबर आई है मैं आपको देना चाहता हूँ कि वो है कि उनके 500 इस वक्त कारकुनों को इस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन हफ्ते के रोज भी उनके कुछ कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया था जो 100 बसों को जलाने वाले थे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन अंबटी रामबाबू का ये कहना था कि इस वक्त पुलिस एक चाल चल रही है, पुलिस एक साजिश रच रही है वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगन के खिलाफ। अच्छा बाखरी हमें ये बताइए कि 3 दिन से रियासत के 18 ज़िमनी हलकों में जो ज़िमनी चुनाव होने वाले हैं 18 हलकों में, वहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मुहिम तकरीबन मजदूद हो चुकी थी, इसका कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टियों पर क्या असर रहा है? नहीं, ये दोनों जमातें कांग्रेस और तेलुगु देशम के बाद समझ में आ गई थी कि अगर जगन को नहीं रोका गया तो आने वाले इलेक्शंस में यानी 18 जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें जगन को क्लीन स्वीप मिल सकती है। इसीलिए जगन को अरेस्ट करने की वजह यही है कि ये जहाँ भी अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पर भी अपनी दौरा या पदयात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि उन्हें अरेस्ट कर लिया, उनका मानना है कि अरेस्ट कर लिया जाए। आपको याद होगा सुषमा स्वराज ने
लोकसभा में एक शेर कहा था कि कांग्रेस में है तो दूध के दूल्हे, कांग्रेस में है लोग तो दूध के दूल्हे, कांग्रेस के बाहर जाए तो भ्रष्टाचार के पुतले। जी 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 जी। तो इस तरह कांग्रेस में जब तक आप रहेंगे आप सेफ है। अगर उनकी जमात आप छोड़ेंगे तो आपको करप्ट बता दिया जाएगा, आपको भ्रष्टाचार बता दिया जाएगा, आपको सीधा जेल भिजाया जाएगा सीबीआई की मदद लेकर। ऐसा सुषमा स्वराज का ये कहना था इस शेर के अंदर से ना। जी, इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी से खारिज होने वाले कायदीन के साथ इस तरह जो रवैया रखते हुए, उन्हें हिरासा करते हुए, उन्हें परेशान करते हुए एक करप्टेड कायद ज़ाहिर करना चाहती है, सीबीआई के जरिए उन्हें फंसाना चाहती है। अब आखिर हमें ये बताइए कि इंतखाबी हलकों में जगन की गिरफ्तारी से अवामी लहर क्या है? क्या अवामी हमदर्दी उन्हें हासिल होगी या इसके बरक्स नताइज बरामद होंगे? देखिए, इसे और तमाम लोग यही कह रहे थे, इस सियासत के शो में गडोज में भी यही कह रहे थे कि अगर जगन को अरेस्ट कर लिया जाता है जी तो जगन की और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हमदर्दी बढ़ेगी कि एक यतीम बच्चे के साथ जिसके आगे पीछे कोई नहीं है कि इनके साथ ये जुल्म होता जाएगा। अगर उनसे सिंपैथी, देखिए जब वायसर का जब इंतकाल हुआ था एक दुर्घटना में, एक वाक़े में जी, उस वक्त जी 300 से ज्यादा लोग उनके चाहने वालों ने खुदकशी कर ली थी। अभी भी ये उम्मीद है कि जगन की गिरफ्तारी को लेकर शायद कुछ लोग खुदकशी करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मरतबा जगन सीबीआई से मुलाकात की, उस वक्त एलबी नगर, कडपा, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लोर के कई आंध्रा और रायलसीमा के अजलाओं में जी खवातीन और लोगों ने खुदकशी करने की धमकी दी थी। जी जी। तो हो सकता है कि इसका अच्छा असर, इसका अच्छा फायदा जगन को मिले, ना कि कांग्रेस को। अब आखिरी ये बताइए कि क्या जगन की गिरफ्तारी से ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? ज़िमनी इंतखाबात, देखिए आपको याद होगा कि वायएसआर कांग्रेस ने के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक दिन पहले ये कह दिया था कि कांग्रेस इस वक्त परेशान है कि उन्हें 18 सीटें भी नहीं आएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ राइट्स हो, आंध्र प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जी, ताकि इलेक्शन भी कर लिया जाए जी सना। ये जगन ने पहले ही कह दिया था बात। जी जी। अच्छा, क्या जगन को दिलकुशा गेस्ट हाउस से जेल मुंतकिल किया जाएगा? नहीं, इस वक्त वो दिलकुशा गेस्ट हाउस में ही मौजूद है, कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा सना। नाज़रीन, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं ओसियन के एडिटर जनाब तकी अस्करी भी। उन्होंने इस अहम और संगीन मसले पर अपनी कड़ी नज़र, गहरी नज़र रखी हुई थी। उन्होंने क़ब्ल अज़ीं जगन मस्त मगन के नाम से एक प्रोग्राम भी दिया था जिसमें तफसीली रिपोर्ट पेश की गई थी। आइए हम उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जो इस वक्त दिलकुशा गेस्ट हाउस पर मौजूद हैं। तकी साहब, ये जगन मोहन रेड्डी के सिलसिले में जो वहाँ पर हालात हैं उसके बारे में हमारे नाजरीन को कुछ तफसील बताइए। देखिए, सीबीआई एक साजिश के तहत जी हुकूमत के दबाव में ये कार्रवाई कर रही है जी। सीबीआई सिर्फ 3 दिन पहले जगन को नोटिस दी कि 25 मई को सीबीआई के रूबरू पेश हों जी। पहले दिन इन पूरी तहकीकात हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन जी अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बार बार जो है ना वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन से कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात के ऐन क़ब्ल मैं एक पार्टी का सदर हूँ, मेरे को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए जी। इसका इलेक्शन कमीशन ने भी कोई जवाब नहीं दिया और वजीर आजम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। और ये तारीख में अपनी नवियत का पहला वाक़या है कि ऐन इंतखाबात से क़ब्ल जो इंक्वायरी 9 महीने से जारी थी जी, इंतखाबात के ऐन 15-20 दिन क़ब्ल जी जगह एक पार्टी के सदर को, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी को अरेस्ट कर लिया गया है जी। 9 माह क़ब्ल से सीबीआई की तहकीकात जारी थी, उसके बावजूद ऐन इंतखाबात से क़ब्ल एक पार्टी के सदर को गिरफ्तार करना किस हद तक दुरुस्त है? ये इसका कानूनी जवाब तो बाद में सामने आएगा जी, लेकिन जो है ये जो सूरत हाल है इसके जो है ना, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कभी भी। तो अभी तकी साहब, अभी ये बताइए कि सियासी गोशों में क्या हलचल है, सियासी जमातों का क्या रद्द अमल है इस सिलसिले में? हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो कायदीन हैं जी, वो लोग ये कहते हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है जी जी, और हर जो है ना, हर एक का ये कहना है कि कानून अपना काम करेगा जी। उनका कहना है कि जगन के पास
गैर मुतनासिब असासाजात थे, इसलिए जो है ना सीबीआई कार्रवाई कर रही है। तकी साहब, उनके वकील ने बताया था कि 28 मई से कबल उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, उसके बावजूद भी सीबीआई ने इतवार के दिन शाम 7:30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये जी कानूनी एतबार से जब अदालत ने उनको 28 मई के दिन पेश होने के समन जारी किए थे जी, तो ये जो सीबीआई का 3 दिन पहले पूछताछ करना जी, और उस आखिरी दिन 1 दिन पहले 28 मई को अदालत में हाजिर होने से पहले उनको जो है ना गिरफ्तार करना, ये जो है ना बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली बात है। और ये एक इंतखाबी हरबा भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी का जी। और उधर तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू भी हमेशा जो है ना ये कह रहे थे कि जो है ना सीबीआई को अपने फराइज अंजाम देना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, अब कांग्रेस जो है ना एक डूबती हुई कश्ती है जी, और वो लोगों को ये यकीन हो गया है जी कि जो है ना 18 में से एक निशिस्त पे भी वो लोग कामयाब नहीं हो सकते, और साथ साथ जो है ना उनको जमानतें बचाना भी मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि तेलुगु देशम के सरकर्दा कायद एमबी मैसूरा रेड्डी, जो हाल तक राज्यसभा मेंबर थे, साबिक वजीर दाखिला थे, तेलुगु देशम पार्टी के पोलिट ब्यूरो मेंबर थे, वो इंक्वायरी के वक्त जो है ना वो तेलुगु देशम पार्टी छोड़ के वाईएसआर पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के भी कई कायदीन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने तैयार हैं, और कांग्रेस पार्टी को यह यकीन है कि 18 निशिस्तों पर जगन की पार्टी की कामयाबी के बाद सारे के सारे जो है ना कम से कम 100 अरकान असेंबली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तकी साहब, अभी तो हमारे ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाकरी ने बताया था कि जगन को अवामी हमदर्दी काफ़ी हासिल हो रही है, यानी एक तरह से अवामी हमदर्दी की लहर चल पड़ी है। लेकिन क्या जगन की गिरफ्तारी या जगन के इस तरह से अरेस्ट होने पर अवामी रद्द अमल के साथ सियासी जमातों को भी कुछ फ़ायदा होगा, या सियासी जमातें से कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहेंगी? अवामी मकबूलियत की वजह से कांग्रेस बौखलाहट का शिकार है पहले से। जी। इधर तेलुगु देशम पार्टी भी परेशान है काफ़ी हद तक जी। अवामी रद्द अमल उनका जो है ना राजशेखर रेड्डी के हादसे में मौत के बाद से ही शुरू हो गया, और आप देखे होंगे टीवी पे जब भी जहां भी जगन जाते हैं सैकड़ों अफराद उनके आगे पीछे नजर आएंगे आपको। जी हाँ जी। चाहे वो उन्होंने सियासी मकसद से नहीं, बल्कि अपने वालिद के गम में फौत होने वालों को पुरसा देने के लिए भी जब जाते थे तो सैकड़ों अफराद उनके आसपास आपको नजर आते थे। अवामी रद्द अमल तो उनको शुरू से हासिल है, और कांग्रेस पार्टी उनके अवामी रद्द अमल के पेश नज़र ये साजिश रचाई है, और इसमें कांग्रेस की तो कश्ती किसी भी तरह डूबने वाली है, ये उन लोगों को यकीन हो गया, इसलिए वो मरता क्या ना करता के बेसिस पे काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मेहदी के वहाँ पे जगन मोहन रेड्डी की वालिदा विजयम्मा मौजूद है, तो बेटे की गिरफ्तारी पे उनके क्या एहसासात हैं? देखिए विला साहब, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त ये कि उन्होंने स्टेटमेंट में अभी कहा कि ये तमाम तर कांग्रेस की साजिश है। पहले जितने जगन के अतराफ के लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसके बाद जगन को गिरफ्तार करना ये तय था। हमें पहले ही कह चुके थे कि जगन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इस वक्त यहाँ पर दिलखुशा गेस्ट हाउस के बाद जहाँ मैं बाहर ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पर अभी विजय अम्मा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी वालिदा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कहते हुए जहाँ पर उनकी बहन, उनके जीजा, उनकी बीवी भारती, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। ये कहना है कि इन्हें एक साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे। हम अपनी तरफ से तमाम इलेक्शंस की जीतने की कोशिश करेंगे, और पुलिस को इन्होंने हमारे घर के अतराफ बढ़ जाए ताकि हम डर जाएं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। तकविला बाखरी, हेलो बाखरी। अच्छा मेहदी, ये बताओ कि अभी शहर में पुलिस चौकसी इख्तियार करते हुए ऐसा महसूस होता है कि पूरे पुलिस शहर की सड़कों पे आ गई है और बसेस भी रोक ली गई हैं। आपने सही कहा कि अभी जब हमने बात की तो हमारे पुलिस के सूत्रों, पुलिस के जरिए पता चला है कि 80 कंपनियां इस वक्त न्यू सिटी में फैला दी हैं ताकि कोई नाखुशगवार
वाकया ना गुजरे। अब आखिरी अब हमें हमारे नाज़रीन को बताइए कि शहर में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है? इस वक्त शहर में लॉ एंड ऑर्डर तो अब तक तो पीसफुल है, क्योंकि वाइस जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी का ऐलान करने से पहले APSRTC वालों ने जिसके AK खान इंचार्ज है उन्होंने पहले ही बसेस तमाम आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को हटा लिया। उसके बाद ये ऐलान किया गया कि जगन को अरेस्ट कर लिया गया है। जी सना नाज़रीन, हमारे साथ बंधे हुए थे जनाब तकी अस्करी विला साहब, हमारे एडिटर OCN शहरनामा, और हमारे ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाकरी दिलकुशा गेस्ट हाउस पर मौजूद थे और उन्होंने वहां से आपको ताज़ा तरीन तमाम जानकारी हासिल की, फराहम की। इसी के साथ यानी ये खुसूसी प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हमारी न्यूज़ जारी रहेगी। खुदा हाफिज़। OCN के शहरनामे को स्पॉन्सर करते हैं मस्कती डेयरी प्रोडक्ट। आज के तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी के जमाने में आपके बच्चों को चाहिए एक काबिल तरीन स्कूल, हाईटेक इस्लामिक स्कूल, जहां पर इस्लामिक माहौल में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ नमाज जोहर बाजमात सुन्नतों का सही तरीका सिखाया जाता है। कराटे क्लास, स्मार्ट क्लास, कल्चरल एक्टिविटीज के साथ काबिल तरीन टीचर्स, अनकरीब हिफ्ज़ कुरान का भी इंतजाम। तालीम की दुनिया का एक मेयारी नाम हाईटेक इस्लामिक स्कूल। दाखिले जारी है। एडमिशन फीस पर 50% डिस्काउंट। हाईटेक इस्लामिक स्कूल, कोटले आलीजा और लाइन अपोजिट मिलन फर्नीचर, जहांगीर नगर, तलाबकट्टा, हैदराबाद। मास डिजाइनर वेडिंग शरारा, मास डिजाइनर खड़ा दुपट्टा, मास डिजाइनर सूट्स, मास डिजाइनर साड़ीज, मास डिजाइनर पिचकट सिंस 1974। यूसुफाइन बाजार वेडिंग मॉल, दरगाह यूसुफाइन, एक्स रोड, नामपल्ली, हैदराबाद। मल्टी कुजाइन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुशादा डाइनिंग हॉल, एक वक्त में 300 लोगों की कैपेसिटी, बैठने के लिए आरामदेह और खूबसूरत फर्नीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सफाई सुथराई का खास इंतजाम, हाइजीनिक और जायकेदार फूड, स्पेशल डिशेस, मुगलई, चाइनीज, तंदूरी और स्पेशल हैदराबादी बिरयानी का मजा लीजिए। बफे की सहूलत, हाइजीनिक माहौल, खूबसूरत एयर कंडीशनड वेव्स बैंके हॉल, हर तरह की पार्टीज के लिए बुक कर सकते हैं। होटल सुहेल वेव्स नियर नलकुंडा क्रॉस रोड्स, मलकपेट, हैदराबाद। आज़ेद फुटवेयर, एक मुकम्मल फैमिली फुटवेयर शॉप, जनाना, बचकाना और मर्दाना फुटवेयर की अनोखी बहार। पार्टी वेयर, शादी ब्याह और दीगर खुसूसी तकारीब के लिए फुटवेयर का जाजिब नजर, दीदाजेब कलेक्शन, खूबसूरत पैरों की शान। पाजेब फुटवेयर बेदकन में पहली मर्तबा एक मुकम्मल AC वसी व अरीज शोरूम। पाजेब फुटवेयर, 10 चार मीनार कमान, गुलजार हाउस, हैदराबाद। Gorgeous fabrics beyond the imagination, a precious jewel and the dignity of your inner self. Classy designs, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Diwandori, Patragati, Hyderabad. चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ RR मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी RR मसाले से बना है। RR मसाले, हर घर की पसंद। RR मसाला घर घर की पसंद है। RR मसाले। इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा, हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिश दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं।
रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी को चिल्ड्रंस कार्निवल मौसमी गर्मा की छुट्टियों का भरपूर लुत्फ उठाइए। चिल्ड्रंस कार्निवल चले आइए। दूसरे चिल्ड्रंस कार्निवल का एग्जीबिशन ग्राउंड पर 21 मई से आगाज अमल में आ चुका है। ये मेला 31 मई तक से पहर 4 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगा। बच्चों के खुसूसी दिलचस्पी के खेलकूद के मुकाबले, सर्कस के हंगामे, फुटबॉल, किड शो, पेंटिंग मुकाबले, खिलौनों की नुमाइश व तैयारियाँ। अपने नौनिहालों की सलाहियतों में मजीद 4 चांद लगाइए। चिल्ड्रंस कार्निवल पर तशरीफ लाइए। चिल्ड्रंस कार्निवल एग्जीबिशन ग्राउंड, नामपल्ली, हैदराबाद। आपके नौनिहालों के शानदार मुस्तकबिल का मरकज द गोल्डन जुबली इंग्लिश हाई स्कूल, नर्सरी ता 10वीं जमात, 35 साल से आला तालीमी बुलंदियों को छूता हुआ। काबिल असातिज़ा की खिदमत, कुशादा क्लासरूम्स, मुकम्मल टेक्नो क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लेबोरेटरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत। फाउंडर है मरहुमा साबिरा बेगम, डायरेक्टर हैदर रजा, प्रिंसिपल दीनाज फातिमा की निगरानी में कामयाबी की जानिब तेजी से गामजन है। द गोल्डन जुबली इंग्लिश हाई स्कूल, संतोष नगर, हैदराबाद। हमारी ब्रांचेस है ताड़बंद और हुसैनी कोटी, कोटला अलीजा, हैदराबाद। नौनिहालों के शानदार व दरख्शां मुस्तकबिल का जामिन 51 साल कदीम तालीमी इदारा, आला तालीमी बुलंदियों को छूता हुआ। मोमिन हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, नर्सरी तक 10वीं जमात। मियारी तालीम, माहिर व काबिल असातिज़ा की निगरानी में अपोज के जरिए 10वीं जमात और इंटरमीडिएट की शानदार कामयाबी के बाद BA या BCom में बासानी एडमिशन। 51 साल शानदार कामयाबी के पुरमसरत मौके पर तलबा को फ्री एडमिशन की सहूलत। मोमिन हाई स्कूल, नागाबोली, दबीरपुरा, हैदराबाद। भाई मौसम गर्मा की हर शाम बिलाल आइसक्रीम के नाम। आइसक्रीम का बादशाह बिलाल आइसक्रीम, पुरसुकून माहौल, शाही इंतजाम। याद रखिए बिलाल आइसक्रीम का नाम। खालिद दूध, ड्राई फ्रूट और लज्जत की मिसाल बिलाल। याकूतपुरा स्टेशन, मौजम जाही मार्केट के दामन में अनलिमिटेड फ्लेवर के साथ आपके बच्चों को वेलकम करता है बिलाल आइसक्रीम, मौजम जाही मार्केट, हैदराबाद। इंटरनेशनल ब्रांड स्पोर्ट शूज, सैंडल, बाटा शू स्टोर, नया पुल, मदीना मेन रोड, बिसाइड नायाब होटल, हैदराबाद। शाहाना अंदाज से जिंदगी गुजारने वाले फैमिलीज का बरसों पुराना पसंदीदा नाम मंगत राय पल्स। जी हाँ, शहर हैदराबाद की पहचान मोती और सांचे मोतियों के सबसे बड़े व्यापारी मंगत राय पल्स पेश करते हैं बहनों के लिए नौरतन, रूबी, एमराल्ड, नीलम और मोतियों नगीनों से बनाए गए जुगनी सेट, चौकर, सतलड़े, रानी हार, ब्रेसलेट, चूड़ियां। तशरीफ लाइएगा मंगत राय पल्स। वी एक्सेप्ट ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड्स। वैले पार्किंग की सहूलत के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं मंगत राय पल्स, करीब मस्जिद पत्थर घट्टी, मेन रोड, हैदराबाद। मंगत राय पल्स।